ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है शयनी एकादशी का बहुत ही विशेष दिन। विशेष ये क्यों है? क्योंकि ये एकादशी सावन से ठीक पहले पड़ रही है। और अगर आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, चाहे अपनी फैमिली को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो बस हल्दी की एक बिंदी आपको लगानी होगी, सारी आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा कि कैसे करना है इस उपाय को, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि कल के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले उपाय की तरफ। अब ये जो पहला उपाय है ना, खासकर उनके लिए है जिनके घर में लड़ाइयाँ होती है और उनके बीच में अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, या फिर आप ये चाहते हो कि आप लोग के बीच में कभी लड़ाई ना हो, तो इस काम को करेंगे, है ना। क्या करना होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी, है ना। कितनी हल्दी लोगे? मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। हल्दी ले लिया, साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना होगा कुमकुम। लोग इस तरीके की डिब्बी को देख करके सोचते होंगे ये सिंदूर है, तो ये सिंदूर नहीं है, ये क्या है, ये है कुमकुम, ठीक है। तो कुमकुम बस 1 चुटकी लेना। इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपके घर में कहीं पर भी विष्णु भगवान की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, किसकी? विष्णु भगवान की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उनके पैरों पे दोनों चीज़ों को समर्पित करना है। अब देखो यहाँ पर समझोगे, हमें जो राइट पैर होता है ना, भगवान आपका राइट, आपका लेफ्ट नहीं, मैं यहाँ पर राइट लेफ्ट जो बोलूँगा वो भगवान का लेफ्ट राइट बोलूँगा, ठीक है। यानी कि जो भगवान का लेफ्ट पैर होगा, उस लेफ्ट पैर पर आपका पैर होगा ना, उस लेफ्ट पैर पे क्या चढ़ाओगे? आपको चढ़ाना होगा कुमकुम। क्या चढ़ाओगे? कुमकुम। लेकिन जो भगवान का राइट पैर होगा ना, उस राइट पैर पर आप क्या चढ़ाओगे? आपको चढ़ाना होगा हल्दी, ठीक है। मेरी बात फिर से सुनना, जो बोल रहा हूँ, राइट पैर पे यानी कि दाहिने पैर पर आपको चढ़ाना होगा हल्दी, और उल्टे पैर पर यानी कि लेफ्ट पैर पर आपको चढ़ाना होगा कुमकुम। यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, भूलना मत, क्योंकि अगर आपने उल्टा कर दिया तो फिर इसका दोष लगेगा, उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे, ठीक है। बात आई क्या समझ में? तो इस उपाय को करके देखिएगा, आप लोगों के बीच में कभी भी कोई सी भी लड़ाइयाँ नहीं होती। इस काम को सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, पहले उपाय की यहाँ पर हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये आप सबसे पहले समझो कि इस दूसरे उपाय के फ़ायदे क्या हैं। कि अगर आप हमेशा टेंशन में रहते हो, आपको ये लगता है ना कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, तो आप इस उपाय को करके देख लेना, सारे कष्ट आप पे ख़त्म हो जाएंगे, है ना। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरना, कहाँ से? अपने घर से, ठीक है। जल भर दिया, साथ ही साथ लेना होगा आपको बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। कितनी? 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ले लिया, साथ ही साथ लेना होगा चावल का दाना। कितना दाना? मात्र 1 चावल का दाना, जो कहीं से टूटा हुआ ना हो, कहीं से खंडित ना हो, ठीक है। 1 चावल का दाना लिया। इन तीनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। लेकिन हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, बहुत रेयर हो, या फिर वहां लोग आते जाते ही ना हो। ऐसे महादेव का शिवलिंग कहीं पे ढूंढो, ठीक है। वहां पे जाओ और पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद वहां पर बैठ जाओ, और बैठने के बाद आपके पास में 1 लोटा जो जल है ना, उसके सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग का स्नान कराना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, ठीक है। स्नान करा दिया, जलाभिषेक कर दिया। उसके बाद आपके पास में जो 5 बेलपत्र है ना, उसको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एक साथ 5 नहीं चढ़ाएंगे, एक एक करके समर्पित करेंगे। डंडी होनी चाहिए जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं इस साइड में, ठीक है। समझ में आ गया बात? अभी आपके पास 1 चावल का दाना भी है। अब उस 1 चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से पकड़ करके उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर रखेंगे। अपने जीवन का जो भी कष्ट होगा, जिस भी वजह से परेशान हो, चाहे धन संपदा को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, या फिर आपकी कोई इज्जत नहीं करता उसको लेके, जो भी आपको कष्ट है, उस कष्ट को स्मरण करते हुए उस 1 चावल के दाने को 5 के 5 बेलपत्र के ऊपर रख देना। हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करना, क्योंकि आप एकांत में गए हो तो कौन से महादेव का नाम लोगे? एकांतेश्वर महादेव के नाम से सारे काम को करना। महादेव से प्रार्थना करना कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं, आप हमारे इस कष्ट को दूर कर दें। जो भी व्यक्ति किसी एकांत में रखे हुए शिवलिंग के ऊपर जाकर के यह वाला उपाय कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, और जो भी आप मांग लेंगे, सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी, ठीक है। समझ में आई बात? चलो,
दो उपाय। तीसरा उपाय है उसको बताने से पहले उसके क्या फ़ायदे हैं उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वो है वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। समझेंगे कि हमें सबसे पहले समझो कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके घर में हमेशा लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है, या फिर आपके घर में हमेशा क्लेश मचता है, आपके घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही रहती है, कभी आपको लगता ही नहीं कि घर जाने का ही मन नहीं करता, ऐसा माहौल है घर का ना, इस काम को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर दो। ठीक है, जल भर दिया और इसमें कुछ डालना ही नहीं है, जल को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंच गए, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा वो जो जल है उसको बिल्कुल स्लो मोशन में, इतना धीरे धीरे, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो जल की धार होगी ना वो टूटनी नहीं चाहिए, बस बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना। अब यहाँ पर महादेव का एक बहुत प्यारा सा नाम लेना है। कौन से महादेव, तुरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल की धार स्लो मोशन में बिल्कुल चढ़ाएंगे। अगर तुमरुकेश्वर महादेव नहीं बोल सकते हो तो तुमरुका जी के नाम से जल चढ़ा देना, समर्पित करना। जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को जिस पात्र से जल को समर्पित किया है उसी पात्र को यहाँ पर लगा करके इस जल को रोक लेना। ठीक है, जल को रोक लिया, इस जल को लेके आप अपने घर चले जाना, वॉशरूम को छोड़ करके। किसको, वॉशरूम को छोड़ करके बाकी आपके घर में जितने भी कमरे हैं, 2 कमरे, 4 कमरे, 1 कमरे, जितने भी कमरे हैं ना, उन सभी कमरों में, किचन वगैरह हर जगह, सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कर देंगे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से या फिर तुमरुका जी के नाम से। अगर आप कर देते हैं हफ्ते में एक बार, आपके घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी और जो भी बीमारियाँ होंगी वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी। ठीक है, समझ में आई बात। बहुत ही आसान सा उपाय था, तो ज़रूर करिएगा। 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय है इस वीडियो का आखिरी उपाय है। इसके फ़ायदे समझेंगे। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरे लाइफ में कष्ट बहुत है, अब वो कष्ट चाहे वो धन को लेके हो सकता है, बीमारी को लेके हो सकता है, टेंशन किसी चीज़ का, जॉब को लेके, फैमिली को लेके, ऐसा अगर कोई टेंशन है ना, इस काम को करेंगे। क्या करेंगे, 5 पीपल के पत्ते लेंगे। कितने, 5 पीपल के पत्ते लेना। इन 5 पीपल के पत्तों के साथ 1 चुटकी लेना होगा काला तिल। क्या लोगे, 1 चुटकी काला तिल। साथ ही साथ लेना होगा आपको यहाँ पर हल्दी की एक इस तरीके से गांठ। हमें इस उपाय में पिसी हल्दी नहीं चाहिए, हमें हल्दी की गांठ चाहिए, और इस हल्दी की गांठ को लेकर के एक तांबे का लोटा लेना और इसमें आप भरना जल, और जो 5 पीपल के पत्ते हैं वो डाल देना, 1 चुटकी जो मैंने काला तिल दिखाया वो डाल देना, और बाकी का एक जो गांठ ली है हल्दी की वो इस कलश के अंदर डाल देना। उसके बाद इस कलश को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल एक साथ, सब कुछ पीपल के पत्ते सब कुछ के एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अभी वहाँ से कुछ उठाना नहीं है, अभी वहाँ पे हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, या फिर आप खुद अगर इस उपाय को कर रहे हैं तो कहेंगे कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे लाइफ में ये कष्ट है, धन को लेके, कर्ज को लेकर के, व्यापार को लेके, नौकरी, जो भी आपकी लाइफ में कष्ट है तो आप ही जान पाओगे, मैं तो बस उदाहरण ही दे सकता हूँ। तो आप उस कष्ट को नाम ले करके, और उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित किए हैं, उन 5 के 5 पत्तों को वहाँ से उठाएंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में, जो भी व्यक्ति आपके घर में कष्ट में है, आप खुद हैं, तो वहीं पर उस जल से अच्छे तरीके से अपने ऊपर छिड़काव कर लेंगे, या फिर उस पीपल के पत्ते को लेके घर चले जाएंगे, जो भी व्यक्ति कष्ट में है उसके ऊपर उसका छिड़काव कर देंगे। करके देख लीजिएगा, उस व्यक्ति का जो भी कष्ट होगा ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। अब कहोगे भैया पीपल का पत्ता तो हम घर लेके चले आए, अब उसको हम क्या करें, तो किसी नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ हम महादेव के शिवलिंग से अगर उठाते हैं ना, तो ये होता है कि भाई पैर पे ना पड़ने पाए, तो किसी पेड़ के नीचे रख दो, नदी में प्रवाहित कर दो, ऐसा ऑप्शन आप समझ सकते हैं ना। तो 4 बहुत ही सुंदर उपाय की बात की है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। आपके भाई का चैनल है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।